लेकिन आज मैं ये नहीं कहूंगी सोचने से क्या होगा, क्योंकि आपसे ही सीखा है कि सोचने से घटित घटनाएं मन में अच्छे से बैठ पाती है। स्मृतियों के कोश में जमा होती है और स्मृतियों से भविष्य में फैसले लेने में मदद मिलती है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि आप 4 पहर से ऐसे ही बैठे। अंदर चलिए ना। वो आरती जी हमारे सामने चली गई और हम बस देखते रह गए। रमा, हमने कोशिश की थी ना, अब और क्या कर सकते हैं? अब आप ही बताइए, हम हर एक लड़ाई कैसे जीत पाएंगे? अब यही मानकर चलिए कि आज आप हार गए। चलिए, और ऐसा थोड़ी होगा कि जब भी आप हारेंगे तब आप घर ही नहीं आएंगे। चलिए। हम कभी कभी मिलने जाएंगे ना आरती जी को, ऐसे जाकर देखेंगे बस वो कैसी है, क्या कर रही है, और हो सके तो उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई इस समाज को ऐसा बनाने की ताकि भविष्य में इस समाज की वजह से कभी किसी आरती जी को ये जगह छोड़कर भागना ना पड़े। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। इसको क्या हो गया? पानी ही नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ इसको? पानी 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 नहीं आएगा पानी। ये रात नहीं, हमने सैंड पंप के साथ खेल कर दिया है। चलो नरोत्तम जी और प्रचंड देव जी को बता देते हैं, सूचित करना पड़ेगा। चलो। लगता है कि डेविड की चाल सफल हो गई। चलो चलते हैं। क्या हो गया इसमें? फुलिया काकी, देखो ना, इसमें पानी ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया। तेरे सोभाई हापसी में तो कल रात से ना पानी नहीं आ रहा है। भाई कुल देख नहीं रही हो? इतना हंडा घड़ा बल्टी वल्टी सब रखा है। पानी आता तो एक कुल यहाँ रखा होता। यहाँ का हम तो सब जगह देखा है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। हाँ सही कह रही है फुलिया, सुबह से हम भी 2 बार आकर देख कर गए पर पानी नहीं है। अरे फुलिया, कहूँ बाहर से खाली घड़ा हिलावा चली आई। तमीम, क्यों लगता है? वेट 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 वेट,
वो देखिए, वहां वो रमाबाई भी खड़ी है, उसे भी बुला लेते हैं। क्या है, अगर उसे नहीं बुलाया तो खामखा इस भीमराव का सर खाएगी, पूछेगी कि क्या बोला उन लोगों ने, क्या बोला। रमाबाई दौड़ गया, चल लिया। नरोत्तम जोशी, नौकर नहीं है वो आपकी, ठीक से बुलाइए। हाँ पता है पता है। भीमरा, क्या लगता है तुम्हारी जात की बावड़ी में जो कुत्ता आके मरा होगा, वो किसी ने जानबूझ के डाला या फिर वो खुद आके वहां पे मरा? किसी ने नहीं, आप लोगों ने मारकर डाला है हमारी बावड़ी में कुत्ता। कॉन्फिडेंस क्रिएटिव, बहुत कॉन्फिडेंस है ना? क्या है ना नरोत्तम जोशी, ये सब सातारा में बहुत देख चुका हूं मैं, तो मैं अच्छे से जानता हूं आप लोगों को और आप लोगों की नीयत को। अच्छी बात, जानना भी चाहिए। और जब तू इतना सब कुछ जानता ही है कि ये सब पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है, इसका मतलब ये कि ना पहले कुछ बदला था और ना आगे कुछ बदलेगा, समझा? जोशी जी, आप चिंता मत कीजिए, बदलेगा, जरूर बदलेगा। वैसे मैं सातारा में तो नहीं थी, लेकिन ये तो कह सकती हूँ कि वहां की कोशिशों से ना कोई प्यासा मरा था और ना ही कोई यहाँ मरेगा। मगर अब ज्यादा दिन तक कुछ ठीक नहीं रहेगा। हितेश भाऊ, ठीक तो हम सदियों से नहीं है, तो क्या करें बताइए? काका, अभी कैसे हैं आप? कैसे? और ये भी तुम दोनों पूछ रहे हो? अभी तो ठीक है, और बेचारे तुम्हारे कारण चोट खाकर मरने से बच गए, तो किस्मत अच्छी है, ये भी कह सकते हो। आप लोग मेरे पति को गुनहगार बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं ना? अरे क्या मौका नहीं छोड़ते? अरे भीमराव डेविड के साथ ही नाटक ना किया होता और आरती को ना भड़काया होता वो लड़ाई खातिर, तो हमरे चाल का नल बंद होता का है? और वो कुत्ता मरा मिलता बावड़ी माँ। और नंदू ये पानी लावे खातिर कहूँ और नहीं गया होता तो का बेचारा बेहोश होता भला। बोल तो ऐसे रहे हैं जो खुबाऊ, जैसे मरा हुआ जानवर पहली बार हमारी बावड़ी में मिला है। इससे पहले भी बावड़ी में मरा हुआ जानवर मिला, लेकिन अगर मरा हुआ जानवर मिला तो किसी को मारा नहीं गया मेरी याद में। और अगर मारा भी गया होगा तो कोई अंग्रेज आकर के ऐसा भाषण नहीं दिया होगा मेरी याद में। और डेविड ने भाषण क्या दिया ये तो भीम बताएगा। अरे यही तो बातें कर रहा था। भीम बोलो। क्यों? सिर्फ भीम ही क्यों बोलेगा? मेरे पति से भी पूछिए, ये शोभा है, ये रमा यहाँ खड़ी है, उनसे भी पूछिए। ये लोग भी तो आरती को कूद कूद कर भड़का रहे थे। भड़का नहीं रहे थे, बस वो रास्ता बता रहे थे जो उसके लिए सही था। और हम हर बार डर जाएंगे ना, तो हमें हमारी अक्स से धक्का देकर धीरे धीरे दूर कर दिया जाएगा। रमा किसको समझा रही है? समझाया उसे जाता है जिसको समझने की कोई शक्ति हो। इससे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा, कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे पानी चाहिए, पानी दो। जब आरती जा रही थी और डेविड सर तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा रहे थे तो जाने दिया होता? हाँ? क्या जरूरत थी डेविड सर को प्रवचन देने की उस भीमराव को? बोल। हाँ?
बिल्कुल। आग तो बुझ ही गई थी, तो क्यों उस भीमराव ने आकर उसमें तेल डाला? हाँ? और अभी जब तेल डाल दिया है तो जलोगे, सब जलोगे। साहब, लेकिन हम सबको नहीं जलना है। हम सब आपके प्रजा हैं। कुछ तो उपाय होगा ना मालिक, बताइए। हितेश भाऊ, हम सब मत बोलिए। डेविड जी अगर शासक वर्ग के हैं तब भी हम इनकी प्रजा नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। और आप सब ये डेविड सर के डर से कह रहे हैं, है ना? लेकिन इनके डर से भी भीम और उनके समर्थक इनकी प्रजा नहीं हो सकते। हे रामजी भाऊ, बेटा आग में घी डालता है और तुम सूखी लकड़ी तोड़ तोड़ कर डाल दो। अरे थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते क्या? मालिक, कोई उपाय है तो बताइए ना। एक उपाय है, उससे हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हारे पानी का प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगा। समस्या समाप्त। बताइए। What? कचरा मतलब कूड़ा। हिंदी समझ में नहीं आएगी ना? अंग्रेजी में गार्बेज। Oh, garbage. रमाबाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भीमराव इतना काबिल है कि अंग्रेज उसे लंदन बुलाकर चाय कॉफी के लिए पूछेंगे और उसे बिठाकर पूछेंगे कि इंडिया के लिए और क्या किया जा सकता है? बताओ रामा भाई। राम जी, अरे अपने बहू को चुप कराओ। अरे किसे समझा रहे हो हितेश भाऊ? आजकल तो बेइज्जती करवाने में इनका भी मन लगने लगा है। करवाइए, बहू और ससुर दोनों मिलकर करवाइए बेइज्जती। पर बोली रमा भाई, कुछ है बोलने के लिए? डेविड जी, आप रुमाल रखते हैं क्या? ऐसे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे पास तो नहीं होगा, क्योंकि ये अमीर और सभ्य लोग रखते हैं। दीजिए। अंग्रेज लोग तो जात पात को मानते नहीं है ना, तो अगर मैं आपके रुमाल को छू लूंगी आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा, ये ले, करो जो करना है। हमारी संस्कृति में गांठ बांधना एक रिवाज है। मैं आपके रुमाल में गांठ बांधती, इस विश्वास की गांठ कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके देश लंदन से मेरे पति के लिए बुलावा आएगा। और अब सब उनसे पूछेंगे क्या सही है और कैसे सही किया जा सकता है।
कागज क्यों देख रहा है? चलो, कम से कम ये तो पता है भीम को कि उसके एक निर्णय से कई लोगों की दिनचर्या जुड़ी है ना? योद्धा अगर हर चीज से डर कर रुक जाए तो फिर वो लड़ेगा कैसे? अरे लेकिन आपके इसी योद्धा के कारण आज चाल में किसी भी घर में खाना नहीं बना है और ना ही बर्तन साफ हुए कि चाय तो पी सके। और आप जानते हैं ना, आपके इस भीम ने उस डेविड से लड़ाई मोल ली है, जो डेविड जल विभाग का अधिकारी है। और अब वही डेविड हम सबको तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करेगा। जीजाबाई, इसका मतलब ये नहीं है कि भीम उस डेविड के सामने झुक जाए। बुआ, किसी के सामने झुकने का सवाल ही नहीं है यहाँ। आप ये नौकरी नहीं करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। और एक मुसीबत, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मुसीबतें ही पैदा करते रहते हो ना। भाई, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन ये नौकरी नहीं करेंगे। इस चाल में तू हमारे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे रहते हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, फिर रहो इसी गलतफहमी में और जिसे जिसे चलना है वो चलो। चलो, रुक जाओ। इस चाल से कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों कोई कहीं नहीं जाएगा? इसलिए क्योंकि इस चाल के हर सदस्य पर केस है। और शंका है कि इस चाल के लोग सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। प्रचंड देव जी, आप सबका पाप बढ़ गया है और जब पाप का घड़ा फूटता है सबका हिसाब होता है। अच्छा राम जी, इसलिए हमने हमारा घड़ा इतना बड़ा बना के रखा है जो 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 कभी भरे ही ना। क्यों प्रचंड देव जी? देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं जा रहा हूं। मालिक, हमसे क्या दुश्मनी है और हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं, तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि तुम सब मनुष्यों की किस्मत इतनी खराब है कि तुम लोग इस भीमराव के साथ यहां रहते हो। बदकिस्मत हो तुम सब। सोचो, कुछ और सोचो।
दिमाग पर जोर डालो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। हारना नहीं है। राम जी, अब तो तुम्हारा बेटा भीमराव क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, इससे जब तुम्हारा बेटा आनंद और तुम्हारी बहू लक्ष्मी को फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें क्यों फर्क पड़ेगा? भाइयों, चलो हम लोग भी अलग सोचते हैं और इस भीम को अलग सोचने दो। चलो भाइयों। पापा ने सही कहा, अब सोचिए, अभी आप ही कुछ कर सकते हैं। सही गलत मुझे नहीं पता। मैं आपके लिए पानी लेने बाहर जाऊंगी, मतलब जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे गोली क्यों ना मार। लक्ष्मी, क्या बोल रही है तुम? पागल हो गए हो क्या? तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, कहीं नहीं। बस तुम्हें मेरी कसम है। ये ना कसम कसम मत दिया कीजिए आप। अपनी हालत देखिए, कैसे हो गए आप। क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? कहा था ना कि आपको रोज दवाई लेनी है, नहीं तो आपकी हालत बदतर हो सकती है। और मैं आपकी हालत को बदतर नहीं होने दे सकती। और क्या कसम, क्या करूंगी आपकी कसम का? अगर आप ही नहीं रहे तो मैं जाऊंगी। माफ कीजिए। लक्ष्मी, तुम क्या बोल रही हो? एक पति होकर इस चाल से बाहर इस खतरे में तुम्हें कैसे जान दे सकता हूं? अगर मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे जीऊंगा मैं? वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, पत्नी होकर तो कैसे जाने दे सकती हूँ? आपने सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी पाऊंगी क्या? ठीक है, हम कुछ न कुछ इसका हल निकालते हैं। एक दिन दवा नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करते हैं, ठीक है? ठीक है ना? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। एक व्यक्ति जो वर्तमान में जैसा है, उस पर कितने लोगों का असर पड़ा होता है। अंबेडकर गुरुजी ने जो कहा, बाबा जो कहते हैं, वकील साहब के लुष्कर गुरुजी, और वो आपके स्कूल की घंटी बजाने वाले काका, सबकी बातों का असर है ना आप पर। और सबकी बताई गई बातें कहीं ना कहीं काम आती रहती है आपको, है ना? सही कह रही हो रमा। और इसीलिए एक बात मैं हमेशा कहता हूं, व्यक्ति से ज्यादा उस व्यक्ति के विचार बड़े होते हैं, क्योंकि व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रह सकता, लेकिन विचार हमेशा साथ रहते हैं। अभी देखो ना, वकील साहब मुंबई में नहीं है, बाहर गए हुए, लेकिन फिर भी परिस्थिति से निकलने की प्रक्रिया पर उनके जो विचार हैं, वो आज मुझे काम आ रहे हैं। एक बात और पूछूं क्या?
पूछो। जब आप इतने सारे लोगों के विचारों से बने हैं, तो आपकी हर सफलता के हिस्सेदार वो सब भी हुए ना? तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको उन सब से भी मिलना चाहिए? मतलब अंबेडकर गुरुजी से मिले हुए कितने दिन हो गए आपको? वो आपके स्कूल की घंटी बजाने वाले काका। पता नहीं अब दोबारा उन लोगों से मिल पाएंगे या नहीं। बताइए ना, मन में जिज्ञासा है। मिलना तो मैं भी चाहता हूँ रमा, लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के लिए आपके दिल में कृतज्ञता है उसे आप मिलकर हर बार वो कहे। लेकिन ये जरूरी है कि उस व्यक्ति के अलावा बाकी लोगों से, दुनिया से जब भी मौका मिले तब आप ये बातें कहते रहें। और फिर वो सब जिनसे हम नहीं मिल पाते, वो भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, तो हमारी ये बातें कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है उन तक। और इसी प्रकार से हम उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बना सकते हैं। क्या हुआ? कितना कुछ है आपसे सीखने के लिए। मुझसे नहीं। बहुत फिक्र है इन भूखे प्यासे भिखमंगों की, तो एक काम कर, डेविड साहब की बात मान ले, जा नौकरी कर उनके यहाँ, तो सबको पानी मिलेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। उत्तम जोशी जी, चाहे परिणाम जो निकले, लेकिन मेरा बेटा डेविड के यहां काम नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं कि परिणाम क्या निकलता है। पीछे देख राम जी, पीछे देख, देख देख क्या परिणाम निकला। पानी। अब शुरू हुआ है पानी का खेल। दरोगा साहब, बोल बोल कर मेरा तो गला सूख गया। देवेंद्र, प्रकाश, चलो चलकर कहीं चाय पानी का आनंद लेते। दीपक उठो। भीमराव, अभी भी मौका है, मान लो डेविड की बात को, नौकरी कर लो, नहीं तो दीपक मर जाएगा। हितेश भाऊ, कम बोलो, जब देखो तब जहर बोलते रहते हो। चुप, एकदम चुप। अगर अच्छा नहीं बोल सकते ना तो चुप रहो। नंदू, अपनी ताकत को बचा के रखो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाल से निकलने वाले शव को कंधा देने के काम में आएगा। एक दिन भी अगर दवाई नहीं खाई तो इनकी हालत खराब हो जाती, मर जाएंगे ये। बात को समझिए, हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए दरोगा साहब। मैं और लक्ष्मी आदर्श पति पत्नी नहीं है। तुम दोनों रहो और मुझे माफ करो। लक्ष्मी चलो।
आरती जी, हमें माफ कर दीजिएगा, आज शाम के इस भोज में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। भीम का तरीका मुझे समझ में नहीं आता और मैं और लक्ष्मी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। जाओ और जाकर भीम को कह देना। मतलब आनंद भैया की तबीयत खराब थी, इसलिए वो दोनों हमसे कटे कटे से रहने लगे थे। इतनी बड़ी बात दोनों ने हमसे छुपाई। हमेशा से ही आनंद ऐसा ही रहा है। अब तो लक्ष्मी भी वैसी ही हो गई है, वो भी हमसे बातें छुपाने लगी है। चौल से बाहर आकर तो कानून का उल्लंघन तुम दोनों ने किया है, तो दोनों को गोली मार देते। नहीं दरोगा साहब, अपनी मनमानी को कानून का नाम मत दीजिए दरोगा साहब। कानून किसी की व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर नहीं चलता। ये डेविड सर ने कह दिया और आपने मान लिया। कानून बहुत समझदार लोगों द्वारा लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें समझदार लोगों की दूरदर्शिता होती है, ना कि किसी की व्यक्तिगत खीस। इसलिए सिर्फ कानून का नाम देकर आप किसी पर गोली चला के उन्हें मार नहीं सकते। देखो कैसा है कि गोली मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वादा से है इंसाफ कर। फिर कानूनी डायरी में बताएंगे कि ये भागते वक्त इनका एनकाउंटर हो गया और सब मारे गए। और गवाही हम देंगे। और नरोत्तम जोशी जी, अब तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से हम सबको परेशान करने की रणनीति पर काम करना होगा, क्योंकि अब भीम और रमा के साथ अब दीपक भी आप सबकी योजना की काट निकाल लेता है। दीपक नहीं आई, भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है, और जिसके दिमाग में भीमराव अंबेडकर जैसे विचार है वो सब भीमराव है, और एक दिन पूरी दुनिया भीमराव अंबेडकर बनेगी। नहीं सिखाया है समानता का साथ। जनार्दन, युक्कू, अब इन दोनों भाइयों में क्या हो रहा है? हितेश बाबू, दोनों भाइयों की बात है, दोनों भाई आपस में सुलझा लेंगे। अरे सुलझा लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन भवा का ना। नहीं, मैंने क्या कहा? मेरे बेटे अब बड़े हो गए हैं, सुलझा लेंगे आपस में। अच्छा, बाबा जो अभी नीचे कह रहे हैं ना, मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो असल में क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, और एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटों को यही कहकर सुनाता है कि तुम अभी बड़े हो गए हो, तो अपने फैसले खुद करो।
इसीलिए कह रहा हूं आनंद भैया, बताइए मुझे क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने कहा ना भीम, ये हमारा मसला है और मैं और लक्ष्मी मिलकर इसे हल कर लेंगे। तुम जाओ यहां से। ठीक है, जाता हूं मैं, मगर जाने से पहले रमा की कसम खाकर कहता हूं, अगर मैं अभी यहां से चला गया ना आनंद भैया, तो जिंदगी भर बात तक नहीं करूंगा आपसे। नर या संसार में उपजी भय रोकिए ना उन्हें, रोकिए। डॉक्टर ने कहा कि अगर मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। और मेरा इलाज बहुत महंगा है भी। अभी मैंने तुझसे छुपाया, नहीं बता, क्योंकि घर में पहले से ही पैसों की तंगी चल रही थी। ऊपर से पापा, रमा, बुआ, सबके खर्चे, और मैं नहीं चाहता था भीम की ये सब के बीच में तुम्हें मेरे बारे में पता चले। और अगर ये सब के बीच में तुम मेरे लिए कुछ भी करते तो आई तुमसे लड़ती, झगड़ती। और मैं नहीं चाहता था भी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, इसलिए बस आनंद भैया, कबीर प्रेम ना चखिया। संदीप जी, ये क्या है? हमारे होते हुए हमारे जात भाई इतने इतने चिंतित? नहीं 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 भाइयों, क्या समस्या है आप हमें बताइए। हम अपनी बावड़ी को उन छोटी जात वालों से बचाने के लिए जा रहे हैं। छोटी जात वालों से अपनी बावड़ी? नरोत्तम, यह हाल हो गया है हमारा कि हमें उन छोटी जात वालों से अपनी बावड़ी बचानी पड़ रही है। दिमाग खराब हो गया है तुम सबका, निम्न स्तर की सोच हो गई है तुम लोगों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रचंड देव जी, तुच्छ सोच है आप सबकी। ऐसे दिन आ गए कि हम ऊंची जात के लोग उन छोटी जात के लोगों से अपनी बावड़ी की रक्षा करेंगे। हाँ? ठीक। देखो, जब उद्देश्य छोटा हो ना तो कोशिशें भी उतनी ही छोटी होती है, मगर जब उद्देश्य बड़ा हो तो वही कोशिशें ताकतवर होकर नतीजा देती है। समझे? हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं।
और समझने की कोशिश कीजिए। वो छोटी जात के लोग दिन ब दिन उद्दंड होते जा रहे हैं, उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। सोचिए, वो छोटी जात के लोग आज इतने उद्दंड हो गए हैं कि हमारी बावड़ी से पानी लेने पहुंच गए। उन्हें भली भांति पता है कि अगर उन्होंने हमारी बावड़ी को छुआ तो हमारी बावड़ी अपवित्र हो जाएगी, हम वहां से पानी नहीं ले पाएंगे और हम सब प्यासे रह जाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा विचार उनके मन में आया, ऐसी उद्दंडता करने के बारे में उन्होंने सोचा। तो हम क्या करेंगे? हम उन्हें सबक सिखाएंगे। उनकी उद्दंडता के लिए, उनके दुस्साहस के लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। भाइयों, आज हमें उनके दुस्साहस का दंड उन्हें देना होगा। अरे हम ऊंची जात के लोग हैं, हमारा गौरव आसमान से भी ऊपर है कि नहीं? तो बस बचाना बावड़ी नहीं है, बचाना है अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान, अपनी मर्यादा। बचाना है अपने दंभ को कि हम ऊंची जात के लोग हैं। भाइयों, याद है ना, अच्छे से सबक सिखाना है सबको। हाँ। अब लौट के आइए ना। ये सब आपसे बात नहीं करना चाहते, तो बस मारपीट करना चाहते हैं। रमा, भीम मारपीट नहीं करेगा। है? मारपीट करने की हिम्मत नहीं है तो आया क्यों? देखिए, हम आपकी बावड़ी से पानी नहीं लेंगे तो आपकी बावड़ी और बावड़ी का पानी अशुद्ध नहीं होगा। हमें बस पानी चाहिए। सुबह से किसी के घर में खाना नहीं बना है। मेरे आनंद भैया को दवाई लेनी है, उसके लिए भी पानी नहीं है हमारे पास। बहुत प्यास लगी है सबको। तो ये मेरा घड़ा है, अब किसी को कह दीजिए कि इस घड़े में पानी ला कर दे दे। सबके घड़ों में बाल्टियों में पानी भर के दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। पानी के लिए आए हैं, मजबूरी है इसलिए आए हैं, आपसे लड़ने नहीं आए हैं। बोल दीजिए किसी को, नरोत्तम जोशी। भीमराव, तुमने आज हमें भावुक कर दिया। घड़ा ले लो, जाओ। ये ले पानी। हे राम जी, तेरा बेटा डरपोक निकला। मैं तो पहले से ही कहता आया हूं कि भीमराव बहादुर नहीं है बल्कि चालाक है। अभी देखिए कैसे दुबक के भाग गया वहां। पता है उसे कि पानी तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार सर फूटा ठीक नहीं हो पाएगा। अरे मैं तो पहले कह रहा था कि कहीं दूर की बावड़ी से पानी लेके आए, लेकिन नहीं, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब लाठी देके तो होश ठिकाने आ गए ना। अब चलो। इसकी मर्जी, और क्या। जब जो मन करेगा तब वो करेगा। और बाकी उसके बाबा, उसकी पत्नी और इस चाल के और 2-4 लोग हैं। भीम जो भी बोलेगा वो सही करने के लिए तैयार रहते हैं। अरे, हमने तो सुना था कि भीमराव लड़ता है।
लेकिन यहाँ तो ये 4 लाठी देखकर ही भाग गया। गलत सुना था। सही सुना था आपने। मेरे पति आप सबसे दूर आए, लड़ाई नहीं छोड़ी। हम सब यही धरना देंगे। और तब तक देंगे जब तक इस समस्या का हल नहीं मिलता। हाँ, और हमारी ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता। रख दिया सबने मटका। हो गया तमाशा। अब मैं खत्म कराता हूँ तुम सबका ये तमाशा। फोड़ो मटके। फोड़ो। तुम सबके घड़े फूटेंगे और इसका जिम्मेदार हम नहीं, ये भीमराव होगा। जो तू हमेशा बड़े बड़े भाषण देता है कि अहिंसा करो, शांति रखो वगैरह वगैरह, तो तुझे दिख नहीं रहा कि तेरे अपने लोग ही हिंसा पर उतारू है। प्रचंड देव जी, स्व संरक्षण को हिंसा का नाम मत दीजिए आप। पहले डंडे आपके लोगों ने उठाए, फिर नंदू काका और मनोहर काका ने। और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि नंदू काका, मनोहर काका और दीपक किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन भीमराव, अगर इन्होंने हम पर लाठी चलाई तो हम भी लाठी चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। अब आप लोग देख लीजिएगा, आगे जो भी कीजिएगा तो समझ कर कीजिएगा। भीमराव, हम तुम्हारे साथ हैं और अब जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक हम यहीं ऐसे ही रहेंगे। आओ मनोहर भाऊ। ठीक है, खड़े रहना है। ये रहो यही भूखे प्यासे। Oye! Oye, सब मैनेजर साहब, oye, और देखिए, यहाँ तमाशा हो रहा है। कल आपको ये लेके आए थे, मैंने सोचा कि आज मैं आपके खुद लेके आओ और दिखाओ कि ये क्या तमाशा चल रहा है। आपको न्यूज छापने का बहुत शौक है ना? तो छापिए कि ऊंची जात के बावड़ी के पास 2 समुदाय के लोग खड़े, और ये भी छापिए दोनों जात के लोगों के पास लाठी है। क्योंकि दल विभाग फिर अंदर आता है, इसीलिए मैं दरोगा लेके आया है। डेविड सर, ये दरोगा यहीं रहेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं,
क्योंकि ये मामला प्रशासनिक नहीं बल्कि अब सामाजिक हो गया है, और सामाजिक मामला हम खुद सुलझाएंगे। और अब मैं आप दोनों पक्ष से यही कहना चाहता हूं, यहाँ कोई लाठी वाठी नहीं चलेगी। भीमराव, अब क्यों खड़ा है? भाग दे दो बक्के, भाग भाग भाग। अरे लेकिन भाग के कहाँ जाएगा? बिना पानी के चाल जाएगा तो उससे क्या फायदा? आनंद को पानी की जरूरत है ना, दवा खाने के लिए। यस, ये भी तो समस्या है। लेकिन अगर तुम मुझे लिखित तौर पे ये देते हैं कि तुम मेरे पास नौकरी करने के लिए रेडी है, तो मैं सबको पानी देने के लिए सोच सकता हूँ। जहाँ तक रही आनंद की बात, मैं उसके लिए दवा के लिए पानी देने के लिए रेडी है, बशर्ते तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा भीख मांगो। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए, दवा खाने में पानी दे दीजिए। मैं भी हाथ जोड़ती, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। क्या ऊंचा सुनते हो तुम लोग? कान में कचरा चला गया है। हाँ, गिड़गिड़ाना है। भीमराव, गिड़गिड़ाना तो बहुत अच्छे से आता है, तुम गिड़गिड़ाओ। डेविड सर, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के भीमराव, नरोत्तम, लगता है ये गिड़गिड़ाना भूल गया है, फिर से सिखाना पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं, अपने घुटने पर बैठ और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा। नहीं नहीं, एक बार गिड़गिड़ाने से मजा नहीं आया। I didn't get enough motivation. कि 10-20 बार करो तो कुछ मैं सोच सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं। वहीं खड़ी रह, और अगर कुछ बड़बड़ाने का मन कर रहा है तो बड़बड़ा ले, लेकिन तेरे बड़बड़ाने से कुछ होगा नहीं रमाबाई, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो इन सबके बर्तन में भरा पानी भी फेंक दूंगा, लेकिन पानी की एक बूंद तुम लोगों को देने नहीं दूंगा। जोशी जी, अगर भीमराव की पत्नी नहीं होती ना, मैं अपनी जान दे देती, लेकिन पानी इसी बावड़ी से लेकर जाती। क्या करूं? जिम्मेदार, न्यायप्रिय और आदर्श पति की पत्नी होने की भी कोई मर्यादा होती है। नरोत्तम जोशी जी, मैंने भीम से खुद कहा है और जीवन भर कहूंगा कि कोई भी काम कभी भी आवेश में आकर मत करना।
इसलिए इतना गुस्सा होने पर भी शांत रहना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। भैया, भीम, भैया, भीम, भैया, भीम, जल्दी चलिए, आनंद बेहोश हो गया है। क्या? हाँ, जल्दी चलिए। भैया, भाइयों शुरू कीजिए। डेविड सर, प्रचंड देव जी, खाइए 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 खाइए। वैसे प्रचंड देव जी, दूसरों की बेचारगी देखते देखते जश्न मनाने का आनंद ही कुछ और है। नरोत्तम, इसे बेचारगी नहीं, जिद कहते हैं। अब देखो, अगर इन लोगों को सच में पानी चाहिए होता तो ये लोग अपनी जात की दूसरी बावड़ी तो यहाँ नजदीक ही तो है, सिर्फ 10 कोस दूर, वहां जाते और अपने लिए पानी ले आते। बिल्कुल, है ना? लेकिन नहीं, सबके सब एक नंबर के आलसी है। इस जिद पर है कि पानी चाहिए तो इसी बावड़ी का चाहिए, है ना? तो ठीक है, बैठे रहो, हमारा क्या है। अब क्या करें? कुछ तो करना ही होगा ना। सुबह से किसी ने भी खाना नहीं खाया है और ना ही पानी पिया है। सबकी हालत खराब हो रही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। पुलिस थाने जाकर भी कुछ फायदा नहीं होगा। कोई प्रशासकीय अधिकारी भी मदद नहीं कर रहा है। कोई इस डेविड के खिलाफ जाना नहीं चाहता। क्या करें?